हम हमारा धर्म तो करते ही है, पर क्या हम दूसरे धर्म भी करते हैं तो उसमें क्या वो गलत है? हम मंदिर में जाते हैं। कौन से मंदिर में? चर्च या मस्जिद में जाते हैं तो वो गलत है क्या? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज़ कमर और आप देख रहे हैं ग्लोबल रेवोल्यूशन। आज की हम इस वीडियो में एक ऐसे हिंदू पंडित के बारे में बात करेंगे जिससे एक लड़का सवाल करता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि क्रिश्चियन है और मैं उसके साथ चर्च भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं अपने हिंदू जो मंदिर है उसमें भी जाता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा धर्म जो है वो ठीक है, मुझे कौन सा धर्म अपनाना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही। वो उससे क्वेश्चन करता है तो वो उसको कहता है कि अपने दोस्त से कहो कि तुम क्यों आते हो इधर। वो कहता है कि जब मैं उसकी मस्जिद जाता हूँ चर्च में तो वो भी मेरे साथ उधर आ जाता है, दोनों तरफ हम जा जाते हैं। तो बेसिक हमारा धर्म जो है वो कौन सा होना चाहिए, सही धर्म कौन सा है। इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक से भी एक बंदा सवाल करता है कि हमारा धर्म जो है वो कौन सा होना चाहिए। लोग तो इतने खुदाओं को मानते हैं, इतने धर्मों को मानते हैं, इतने ज़्यादा धर्म है, कोई धर्म कुछ कह रहा होता है, कोई धर्म कुछ कह रहा है, कोई किस तरह बुला रहा है, कोई किस तरह बुला रहा है। तो सच्चा और एक धर्म कौन सा है? तो आज की हम इस वीडियो में एक पंडित भी जो है जो कि हिंदुओं को अपने जो है विचार जो है वो देता था कि हिंदू किताबों में ये लिखा है, इस तरह करो, इस तरह करो। तो लेकिन बाद में वो खुद जब तहकीक करता है तो वो देखता है कि कुरान भी वही कहता है जो कि हिंदू की किताबों में लिखा हुआ है। हिंदू की किताबें और कुरान पाक का तर्जमा जो है वो सेम ही है, दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल हैं, उसमें कोई जो है वो अलहदगी नहीं है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में यकसानियत है। तो अगर दोनों में यकसानियत है तो कुरान पाक जो कहता है हम क्यों ना उसको अपनाया जाए जो कि हमारे नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं पंडित का और डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान जो मामलात होते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम हमारा धर्म तो करते ही है, पर क्या हम दूसरे धर्म भी करते हैं तो उसमें क्या वो गलत है? क्या करते हो आप? जैसे दूसरे धर्म, जैसे हम वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ मंदिर में जाते हैं। कौन से मंदिर में? चर्च या मस्जिद में जाते हैं तो वो गलत है क्या? तो मंदिर में ऐसा क्या है जो न मिलने के बाद तुम चर्च में जाते हो? चर्च में जाते हैं कि भाई शायद सभी सभी नहीं, सर्वधर्म संपन्न बनाने के चक्कर में हो। कितने क्रिश्चियंस तुम्हारे मंदिर में आकर प्रणाम करते हैं? मेरे फ्रेंड्स है, वो जाते हैं मंदिर मेरे साथ। क्रिश्चियन है वो? हाँ, क्रिश्चियन है। उनको कहना वो गलत करते हैं। मैंने कभी मुसलमान भाइयों को नहीं देखा मंदिर में प्रणाम करते हुए। रेयर, करोड़ों अरबों में कोई एकाध। मैंने किसी क्रिश्चियन को नहीं देखा मंदिर में जाकर तिलक लगाते हुए। कोई मिल जाए एक आध गलती से, और तमाम हिंदू मिलेंगे आपको मस्जिद में चादर चढ़ाते हुए और चर्च के आसपास भटकते हुए। और ये जितना भी ये केरल बदला है, जितना भी है, ये कौन थे? कौन थे पहले? कौन थे? हिंदू। अब कौन, क्या हो गए? अगर उनका उद्देश्य अच्छा होता तो ये केरल की दशा बदलती? नहीं। उद्देश्य सही था उनका? नहीं था। उनके पौप आग के कहते 21वीं सदी में पूरा भारत, पूरी एशिया क्रिश्चियनों की होगी। ये उद्देश्य क्या है? ये टारगेट क्या है? हमने तो नहीं कहा कि पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व हिंदुओं से हो जाए। हम नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि तुम अपना धर्म करो, हम अपना धर्म करें। तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। लेकिन वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। और हम अपने बच्चों को नहीं। अब मैं तुम्हें छूट दे दूं, पूरी दुनिया यूट्यूब पे मुझे देख रही है, तो और तुमसे सुनकर 500 लोग और जाएंगे, बोले महाराज जी ने उसको कह दिया था। बट आई डोंट अलाउड। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर कृष्ण को मानते हो तो सिर्फ मंदिर में ही तुम्हारा सर झुकना चाहिए, अन्यत्र कहीं नहीं। और इसी के साथ साथ मैं ये कह देता हूं, चर्च को मानने वालों का सर भी वहीं झुकना चाहिए, मस्जिद के मानने वालों का भी सर वहीं झुकना चाहिए। ये भी साथ बोल देता हूं, जिससे कोई ये ना कहे कि हम सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन चर्च वाले भी समझ लें, मस्जिद वाले भी समझ लें, तुम सबसे पहले सनातनी थे, आज बदले हो। अगर मौका मिले तो फिर आके मंदिर में प्रणाम आप कर सकते हो।
मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं तुम अपना धर्म छोड़ के सनातनी हो जाओ। मैं ये कहूंगा जो जहां कर रहे हो करो, लेकिन किसी को हट मत करो, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन मत कराओ। अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हो तो धर्म परिवर्तन कराने से न किसी का खुदा खुश होता है, न किसी का गॉड खुश होता है, और मेरा भगवान खुश होता है। जैसा कि आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इस्लाम को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही, इस्लाम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इस सब को सुनने और पढ़ने के बाद इस्लाम को लेकर मेरे मन में गलत धारणा बनी। इसी गलत धारणा से अज्ञानतावश मैंने एक किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, मुंबई से प्रकाशित हुआ, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन बाद में कुछ कारणों से मुझे लगा कि कहीं इस्लाम को लेकर मेरा यह सोच गलत तो नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा फिर से कुरान मजीद पढ़ी। पहले जब मैंने कुरान मजीद पढ़ी, कुरान मजीद का हिंदी अनुवाद, तो मेरा तन शुद्ध था लेकिन मन शुद्ध नहीं था, क्योंकि मैं उस कुरान मजीद में आतंकवाद ढूंढ रहा था कि आतंकवाद कहां कहां है, इसलिए मेरा मन शुद्ध नहीं था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसलिए मुझे उसमें आतंकवाद दिखाई दिया, उसमें अच्छाइयां मुझे नहीं दिखाई दी, क्योंकि मैं अच्छाइयां देखना ही नहीं चाहता था। लेकिन बाद में जब मैंने तन और मन दोनों की शुद्धता के साथ कुरान मजीद पढ़ी, तो मुझे कुरान मजीद का वास्तविक अर्थ समझ में आया। ईश्वरीय पुस्तकों की, ईश्वरीय किताबों की विशेषता होती है, उनका सही मतलब और मकसद समझने के लिए तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। अगर मन शुद्ध नहीं हुआ तो आप नहीं समझ सकते। तो इस वास्तविक इस्लाम को जानने के बाद मेरी विचारधारा ही बदल गई, सोच ही बदल गया। पहले मैं सोचता था कि इस्लाम अरब से आया, विधर्मियों का धर्म है जो हिंदुओं का विरोधी है। लेकिन जब मैंने वास्तविक इस्लाम को जाना तो मुझे पता चला इस्लाम अरब से नहीं आया, इस्लाम परमेश्वर की ओर से आया हुआ धर्म है, जो केवल मुसलमानों के लिए या केवल अरब वालों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आया। और यह हिंदुओं का विरोधी भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करता। इस्लाम केवल बुराइयों का विरोध करता है। उन बुराइयों में सबसे बुरी, सबसे ज्यादा जो बुराई है वो है शिर्क, अनेक ईश्वरवाद, अनेक ईश्वर की पूजा करना। ये जो शिर्क है ये सबसे बड़ी बुराई है जिसको इस्लाम मानता है। लेकिन इस बुराई के लिए ऐसा नहीं है कि मुसलमान डंडा लेके निकल जाएगी, जो जो शिर्क करेगा उसको आज हम डंडा से मारेंगे, ये नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में यह विरोध सैद्धांतिक है, इसके लिए जोर जबरदस्ती मना है। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत 256 में है, धर्म इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। सूरा 109 आयत 6 में है, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर। यह इस्लाम। इसके अलावा मैंने देखा कि यह विधर्मियों का धर्म भी नहीं है, क्योंकि यह वह सत्य है जो हजारों साल से हमारे वेद, उपनिषद और गीता में मौजूद है। इसमें अपनापन है, यह विधर्मियों का धर्म नहीं, यह भी मुझे मालूम हुआ। इस वास्तविक इस्लाम की जानकारी लेते समय मुझे इसमें क्या अपनापन दिखाई दिया, यह मुख्य विषय है। जब मैंने कुरान मजीद पढ़ी तो शुरुआत हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू परमेश्वर का नाम लेकर जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही मुझे ओम शब्द याद आया। ओम का शाब्दिक अर्थ है परम कल्याणकारी परमेश्वर, यानी बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु परमेश्वर। दिया अभी अभी मैंने सुना है कि हिंदुइज्म में प्रतिमा के जरिए पूजा किया जाता है वगैरह वगैरह, तो मैंने भी कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा भी है। और हर धर्म के इसमें जाकर मैंने उनके जरिए से पूजा भी किया है, सिखिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म और क्रिश्चियनिटी में भी देखता हूँ। सभी में परमात्मा, कोई बोलता है परमात्मा एक है, कोई बोलता है परमेश्वर, कोई बोलता है अल्लाह,
ये सब नामों के है, लेकिन अगर अपने दिल से अगर दुनिया में देखे समझे तो परमेश्वर एक ही है। अभी प्रतिमा के जरिए हिंदुइज्म में एक ही परमेश्वर को देखा जाता है। वो प्रतिमा को परमेश्वर नहीं मानते, उसके जरिए वो परमेश्वर पैरामा एटॉमिक फोर्स का वो इबादत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अरदास करते हैं। कोई पूजा बोलता है, अरदास बोलता है, देयर डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट माइंड। तो मैं तो समझो बाय बर्थ हिंदू हूँ, लेकिन मुझे रुचि परमेश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, ये जो नाम है, एक बड़ी महान शक्ति के जरिए मैं विश्वास रखता हूँ। इन सब कपड़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। मैं परमेश्वर को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, जीसस को मानता हूँ, बुद्धिस्ट को मानता हूँ, द होल थिंग। मेरा धर्म क्या है, क्या बता सकते हैं कि मेरा धर्म क्या है? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैं बाय बर्थ आई एम हिंदू, मीन मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, लेकिन मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी, बुद्धिज्म पढ़ा और कहा कि मैं क्रिश्चियन में जाके प्रेयर किया हूँ और बुद्धिस्ट में जाके किया हूँ। मेरे सुनने में ये ना है कि इस्लाम में किया हूँ। नहीं, आपने कहा नहीं, बोला मेरी जेब में भी है, तो जेब में भी है, दिल में भी है, दिल में भी, दिल में भी है। भाई साहब हर मजहब के वहां गए, वो पूछना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। उसके पहले उन्हें दो चीज कहा कि हम ईश्वर को प्रतिमा के जरिए पूछते, और कहा कि कई नाम है, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह। फिर कहा मेरा धर्म क्या है। तीन भाग है सवाल के। पहली बात मैंने कहा कि ये प्रतिमा के जरिए इबादत करना कोई किताब में नहीं लिखा है। आप अपना खुद का धर्म बनाएंगे। आपका नाम क्या है वैसे? शिवाजी। शिवाजी, शिवाजी, शिवाजी। पूरा नाम क्या है? शिवाजी सुखदेव वारोले। शिवाजी वारोले। हाँ, शिवाजी वारोले। तो हमें उस तरीके से इबादत, जिस तरीके से धार्मिक किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है किसे इबादत करो, सजदा करो। हिंदुइज्म में भी लिखा है दंड नमस्कार, पता है? दंड नमस्कार। उसमें कहा षष्टांग। षष्टांग पता है? षष्टांग मतलब, षष्टांग मतलब 8 अंग आपके हिस्से के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, 8 हिस्से आपके अंग के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर। 8 हो गए ना? सब मेरी तो एक ही टांग है, एक स्वर्ग में गई है, तो मैं साष्टांग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है, आम तौर पे अगर सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, 102, 103 में, अगर आप तकलीफ में, अगर खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। आप घोड़े पे भी पढ़ सकते, ऊंट पे भी पढ़ सकते, समझे ना? मिसाल के तौर पे उसका मतलब आप खड़े नहीं सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के। तो 8 ने 7 है ना, 7 नहीं तो 6 भी चलेगा, जितने उतने नमाज कबूल हो। लेकिन 8 है और 8 होके बोलेंगे मैं 7 करूंगा तो गलत है। 8 है तो 8 करना चाहिए। बैठ सकते हो तो बैठ के करो, आप समझे ना? अगर खड़े सकते तो खड़े रहना आपके लिए जरूरी है। मैं खड़े सकते फिर बोलूंगा बैठ के पढ़ो तो सही बात नहीं। तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में। आप तहकीक करेंगे तो कुरान में लिखे है सुजूद के बारे में, सिजदा करना। हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है साष्टांग। बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, क्या अब्राहम फेल ऑन फेस एंड प्रेड टू गॉड। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में कि मोसेस एंड एरन वो धरती पे गिरे, जमीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की। फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में, जोशुआ फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। जोशुआ ने मुंह के बल जमीन पे गिरा और खुदा की इबादत की। ईसा अलैहिस्सलाम, आप गॉस्पेल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में, took a few steps forward in गार्डन ऑफ गेथसेमनी, fell on his face and prayed to God। गार्डन ऑफ गेथसेमनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की। मैं पूछता हूं, कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए। आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है। आप समझ रहे ना? आपका दूसरा सवाल
खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कुरान में आए थे। सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्ला अबिदुर्रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। कहो अल्लाह या रहमान, जो भी कहो, लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स है। कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो, लेकिन सही नाम से पुकारो। और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम है। अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह। ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है। सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 180, और सूरह हशर सूरा नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला की। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज़ में मिलावट है। मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस फीमेल गॉड। इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड। अल्लाह क्या कोई जिन्स नहीं। अगर मैं ऐड करता हूं फादर, हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है। इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज नहीं। अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है। अगर मैं टिन फ्री फिक्स करता हूं, गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा। इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड। आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है। अगर मैं कहूंगा देव, हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियां देवता, आप समझे, खुदा खुदाओ खुदादाद, सब में मिलावट है। इसीलिए हम मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज से बुलाना। आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले। वारुले, आपका आखिरी सवाल, कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म, शिवाजी वारुले का धर्म। ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म। और वो धर्म सबसे बेहतरीन उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम। मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी जिंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज करना चाहिए। मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म इजाद करूंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए और इस पे अमल कीजिए। फिर मैं कहूंगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का धर्म है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि हिंदू पंडित से लड़के ने सवाल किया और उसने आगे से जवाब दिया कि आप भी उस लड़के को मना करो कि मंदिर में ना आया करे, और आप भी उनके जो चर्च हैं और मस्जिद है उसमें ना जाओ, वो अपने धर्म में रहें और हम अपने धर्म में रहते हैं। ठीक है, तो इस्लाम जो है वो दावत देता है हर गैर मुस्लिम को वो आए, इसको स्टडी करे, इसको देखे कि ये वाकई में हक़ का दीन है। क्योंकि हमारा जो कुरान है वो कहता है कि हक़ की दावत दो। वतवासौ बिल हक़ की सूरतुल असर में आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान खसारे में है, जो लोग ईमान ले आए, जिन्होंने हक़ की दावत दी, वही लोग कामयाब हैं और जिन्होंने सब्र किया। तो हक़ की दावत हम दे रहे हैं, इस्लाम की तरफ दे रहे हैं। और बहुत सारे हिंदू भाई ऐसे भी हैं जो बाय बर्थ जो है मुस्लिम हिंदू थे, वो बाद में ईमान ले आए, इस्लाम की तरफ आ गए और मुसलमान हो गए। तो आप अहबाब से भी गुजारिश है कि वीडियो लाजमी पूरी देखा करें ताकि आपके और मेरे नॉलेज में इजाफ़ा हो और हमारे लिए ज़रिया निजात बने। आगे भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनुल जज़ा।